अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की माशी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा, ये मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ईद की छुट्टियों के बाद जब पहला दिन शुरू हुआ कारोबारी, तो उस हफ्ते में डॉलर की ऊंची उड़ान और स्टॉक एक्सचेंज का झुकाव नीचे की तरफ था। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि उन्होंने आते साथ ये दावे किए थे कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन अंदर की खबर रखने वालों को पता है कि आईएमएफ ने इनकी कोई भी शर्त नहीं मानी और इनको मजबूर किया जाएगा कि आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें और जो चीज़ें हैं बिजली की प्राइस वो बढ़ा दें। बिजली की प्राइस आपने देखा होगा तकरीबन ₹2.5 कल बढ़ाई गई है। और दूसरी वजह ये थी कि इनको ये उम्मीद थी, जिस तरह कुछ लिफाफा मीडिया में छप रहा था कि सऊदी अरब से $8 अरब का पैकेज मिल गया है। ये बिल्कुल गलत बात थी, झूठ पे मबनी थी। सऊदी अरब ने उल्टा ये किया कि $3 अरब जो स्टेट बैंक में रखवाए थे हमारी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, वो भी वापस मांग लिए। मतलब इनको हर जगह से शर्मिंदगी हो रही है। वापसी पे इन्होंने ये सोचा कि चलो दुबई के हुक्मरानों की कुछ मिन्नत समाजत करके और उनसे कुछ मांग लिया जाए। दुबई में इनका इस्तकबाल एक तीसरे दर्जे के हुकूमती एहलकार ने किया और वहाँ से भी उनको इनकार ही किया गया कि हम आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब ने $8 अरब की इमदाद की बजाय उल्टा अपने $3 अरब मांग लिए, जिसका असर मार्केट पे हुआ, मनफी असर हुआ और मार्केट नीचे आ गई और डॉलर की उड़ान ऊंची हो गई। दुबई के हुक्मरानों ने भी इनकार कर दिया कि हम इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पहले जब मुश्किल पड़ती थी तो चाइना हमारी मदद के लिए आ जाता था और वो पेमेंट में हमें सहूलत मुहैया करता था। इस दफ़ा चाइना को भी हमने नाराज़ किया है, क्योंकि आपने ख़बरों में देखा होगा कि तकरीबन 2000 चाइनीज़ इंजीनियर और एक्सपर्ट्स ईद से पहले पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। और जो अमेरिका की डिमांड थी कि आप सी पैक पे काम स्लो कर लें, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें और हमारी बातें माननी पड़ेगी, उस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। रशिया से हमें 30% कम पे 20 लाख टन गंदम मिल रही थी और 30% कम पे हमें ऑयल मिल रहा था, जिस अमरीकी दबाव की वजह से जिसको हमने गंवा दिया मौका। इमरान खान की हुकूमत ने वो मुज़ाकरात शुरू किए थे, अब वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और वही पैकेज अब हिंदुस्तान को मिल गया है। तो हमारे नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क का माशिया दिवालिया निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अगर उनके ये इक़दामात चलते रहे तो बहुत जल्द आवाम की महंगाई के वजह से चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। आईएमएफ अगर आपको कुछ और कर्जा देगा तो वो अपनी कड़ी शराइत के साथ देगा। इस दफ़ा आपको आपकी अय्याशियों के लिए कर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वो ये सोचते हैं कि कर्जा देने के साथ क्या उसकी रिकवरी हमें होगी। अगर आईएमएफ को अपनी रिकवरी का यकीन नहीं होगा तो वो आपको कर्जा नहीं देगा। तो सऊदी अरब से इनकार, यूएई से इनकार और आईएमएफ की कड़ी शराइत ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। ये नाअहल लोग हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है मईशत चलाने की। दावे तो बहुत बुलंद किए थे। उनका ये भी दावा था कि डॉलर को हम 100 से नीचे लेके आएंगे, पेट्रोल हम 100 से नीचे लेके आएंगे, जबकि अब ये नज़र आ रहा है जो मईशत की दगुनगू हालत है कि शायद डॉलर 200 पे चला जाए और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत भी 200 से बढ़ जाएगी। ये वो नाकामियाँ हैं जो हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत से मिल रही है और
ان کے لانے والے جو ہیں، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اگر انہوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں پاکستانی معیشت کے لیے دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاکستان کو ان نااہل حکمرانوں سے نجات دلائے اور پاکستان کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔